अगर मैं अभी आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आपने कभी पूरी ईमानदारी से किसी चीज को चाहा है, लेकिन जितना ज्यादा उसे पाने की कोशिश की, वो उतनी ही दूर होती चली गई? अच्छी नौकरी, पैसे, अपना बिजनेस, रिश्ते या कोई बड़ा सपना, जितना ज्यादा आपने उसके बारे में सोचा, उतनी ही ज्यादा बेचैनी बढ़ी। और फिर आपने खुद से कहा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन अगर मैं कहूं, समस्या आपकी किस्मत नहीं, आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। और आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे समझने के बाद हो सकता है कि आप पहली बार समझें कि आपका अपना दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी रुकावट भी। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा रिवर्स मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज बताऊंगा जिसे आप आज ही अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन को गलत समझते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं दिन में 100 बार बोल दूं, मुझे अमीर बनना है, मुझे सफलता चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो शायद यूनिवर्स मेरी सुन लेगा। लेकिन एक सवाल, अगर सिर्फ बोलने से सब कुछ मिल जाता तो दुनिया का हर इंसान करोड़पति होता। सच्चाई कुछ और है। आपके शब्दों से ज्यादा आपकी मानसिक अवस्था काम करती है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी अगले 5 सेकंड तक अपने दिमाग से गुलाबी हाथी को हटाने की कोशिश कीजिए। मत सोचिए उसके बारे में, मत देखिए उसे, मत कल्पना कीजिए। क्या हुआ? जितना आपने मना किया, उतना ही वो आपके दिमाग में आया। यही आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। जिस चीज के पीछे आप जुनून की हद तक भागते हैं, दिमाग उसी की कमी महसूस करता रहता है। यानी आपका फोकस पाने पर नहीं, न होने पर टिक जाता है। और यहीं से शुरू होती है चिंता, डर, ओवरथिंकिंग और खुद पर शक। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी हमेशा तनाव में रहते हैं, और कुछ लोग शांत रहकर भी लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। फर्क केवल सोचने के तरीके का होता है। इसे ही मैं कहता हूँ रिवर्स मैनिफेस्टेशन प्रिंसिपल। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ मत करो, इसका मतलब है काम पूरे भरोसे से करो, लेकिन परिणाम को अपनी पहचान मत बना लो। मान लीजिए 2 लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं। पहला रास्ते भर ये सोच रहा है, अगर ये नौकरी नहीं मिली तो मेरी जिंदगी खत्म है। दूसरा सोच रहा है, मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूँ, अगर यहाँ नहीं हुआ तो मैं और बेहतर बनकर अगला मौका लूंगा। दोनों की तैयारी लगभग बराबर है, लेकिन इंटरव्यू में कौन ज्यादा आत्मविश्वासी लगेगा? अक्सर दूसरा, क्योंकि उसका दिमाग डर से नहीं, संभावनाओं से चल रहा है। अब सवाल है, रिवर्स मैनिफेस्टेशन कैसे करें? पहला नियम, कमी की भाषा छोड़िए। अगर आपका पूरा दिन इस सोच में जाता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पीछे हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका दिमाग उसी कहानी को सच मानने लगता है। इसकी जगह खुद से पूछिए, आज मैं ऐसा कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए? ध्यान दीजिए, यह जादू नहीं, दिशा बदलना है। दूसरा नियम, पहले भाव बदलो, फिर परिणाम आएंगे। ज्यादातर लोग कहते हैं, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा, लेकिन असलियत अक्सर उल्टी होती है। जो लोग सीखने, आगे बढ़ने और छोटे छोटे सुधारों में खुशी ढूंढ लेते हैं, वे लंबे समय में ज्यादा सफल बनते हैं। इसलिए हर सुबह सिर्फ 2 मिनट के लिए खुद से पूछिए, अगर मेरा लक्ष्य धीरे धीरे पूरा हो रहा हो तो आज मैं कैसा महसूस करना चाहूंगा? शांत, आत्मविश्वासी, ऊर्जावान? उसी भावना के साथ दिन शुरू कीजिए। तीसरा नियम, मुश्किल को दुश्मन नहीं, फीडबैक समझिए। हर असफलता एक सवाल पूछती है, अब तुम क्या सीखोगे? अगर हर समस्या के बाद आप सिर्फ शिकायत करते हैं तो वही समस्या बार बार लौटती है। लेकिन अगर आप सीखना शुरू कर देते हैं तो वही समस्या आपकी ताकत बन जाती है। अब मैं आपसे एक थोड़ा सहज सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने सपनों से ज्यादा अपने डर के बारे में सोचते हैं? अगर जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी उस भविष्य की कल्पना करते हैं जिससे वे डरते हैं, और फिर उसी डर के हिसाब से फैसले लेने लगते हैं। यही सबसे बड़ा जाल है। आज से एक नया नियम बनाइए, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे दबाइए मत, बस पूछिए, क्या यह तथ्य है या सिर्फ मेरा डर? अक्सर जवाब मिलेगा, यह सिर्फ डर था।
और जैसे ही डर की पहचान होती है, उसकी ताकत कम होने लगती है। अब अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद कीजिए। अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य याद कीजिए। उसे पाने की बेचैनी नहीं, बल्कि उस दिशा में रोज बढ़ने की भावना महसूस कीजिए। गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अपने प्रयास, अपनी सोच और अपने व्यवहार को जरूर नियंत्रित कर सकता हूँ। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ कल्पना करना नहीं है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है स्पष्ट लक्ष्य, सही मानसिकता, लगातार प्रयास और हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। जब आपका ध्यान कमी से हटकर विकास पर चला जाता है, तो आपके फैसले बदलते हैं। फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं। आदतें बदलती हैं तो आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, तो एक बात तय है, आप उन लोगों में नहीं हैं जो सिर्फ प्रेरणा सुनकर आगे बढ़ जाते हैं। आप सीखना चाहते हैं तो आज कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, रिवर्स माइंडसेट, ताकि यह शब्द आपको हर दिन याद दिलाए कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने पुराने सोचने के तरीके से है। अगर ये वीडियो आपकी सोच में एक छोटा सा बदलाव भी ला पाया, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन हर बार खुद के ही डर से हार जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसी सोच के साथ जो आपकी दिशा बदल सकती है और शायद आपकी जिंदगी भी।